आज मैं मौजूद हूँ बिहार के सीतामढ़ी में। बसंतपुर गांव है ये। अलग अलग जगहों पर सैदपुर, मुजफ्फरपुर के और आई गांव, अलग अलग जगहों पर हम पहुंचे और इस वक्त सीतामढ़ी के बसंतपुर में हम मौजूद हैं। शाम के इस पहर में भी जिंदगी किस तरह से जीने को लोग मजबूर हैं, उसका नजारा आप देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो भी अपना खाने पीने का सामान किसी तरह से कुछ लेकर सब सड़क किनारे ही बसेरा कर रहे हैं, क्योंकि घरों में पानी घुसा हुआ है, उनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल है। तो आज शाम के इस पहर रहिए मेरे साथ, आप भी देखिए कि जब बिहार में बाढ़ की त्रासदी आती है लोग किस तरह से जीने को मजबूर होते हैं। इनकी परेशानियां, इनका दर्द क्या है, आज जरा करीब से आज तक पर देखिए। खाने पीने की मुश्किल है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है पीने के पानी की। बच्चों की मुश्किलें अपार हो जाती हैं, बुजुर्गों के लिए यहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है, सड़कों पर रहना, 10 तरह के यहाँ पर झमेले। पानी इतना ज्यादा है, घरों में घुसा हुआ है, सामान का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ खाने पीने की किल्लत है। इन तमाम चीजों के बीच सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। इनका दर्द अपार है। बाढ़ के दिनों में अगर बिहार के इन इलाकों में आप पहुंचेंगे तो आपको जिंदगी की ऐसी सच्चाई दिखेगी जिससे उबर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह की अमानवीय परिस्थितियों में जीने को ये तमाम लोग गांव के मजबूर हैं। क्योंकि देखिए 24 घंटे के अंदर अगर 7 तटबांध टूटे, एक तटबंध ऐसा ही हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में भी, जहां पर मैं पहुंची थी। पूरा तटबंध है और वो अचानक लगभग 200 मीटर तक गायब हो जाता है, क्योंकि इतना तेज पानी का बहाव था। पूरा तटबंध लेकर वो और कंक्रीट के बड़े बड़े मकान वहां से अब गायब हो चुके हैं। इस तरह का फोर्स था पानी का। 29 सितंबर की रात जब लगातार यहाँ पर बारिश हुई थी, लगभग सामान्य से 205% ज्यादा। अब तमाम वजहों पर पहुंची है। नेपाल में लगभग 70 घंटे तक लगातार 2-3 दिन तक बारिश हुई। 3 जो अलग अलग बराज हैं उनमें खास तौर पर वीरपुर बराज हो, जो जिससे कोसी में पानी गया, कोसी क्रोधित है। वहीं गंडक में जिससे वाल्मीकि बराज से आता है पानी, उसमें 5.5 लाख क्यूसेक, 6.5 लाख क्यूसेक पानी। अचानक ये भारी बारिश, जैसे समझिए बाढ़ ने तबाही की एक पूरी कहानी लिखा दी। ये तस्वीरें परेशान करती हैं। 4 दिन से है, 4 दिन से भूखने प्यासे रोड पर रहते हैं। ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं। हमारा घर अंदर में डूब चुका है। मेरा घर पूरा डूब चुका है, पूरा घर डूब चुका है। हमको तो कुछ नहीं देता, भूखे मरता है बाले बच्चे। ये तस्वीरें सवाल भी खड़े करती हैं। कहीं खाने का कोई ऐसा अनाज सड़ गए, कुछ भी नहीं बचा हुआ। चौका सब खत्म है, कैसे बना के खाएगा। विभाग द्वारा किया नहीं गया कुछ, और प्रशासन द्वारा जब ग्रामीण लोग करना चाहे तो उनको रोक दिया गया। हर साल ऐसा मंजर होता है, हर साल जिंदगी जूझती है, हर साल आंसू पोंछे जाते हैं, दावे और दिखावे होते हैं, मगर हालात नहीं बदलते और ना ही बदलती है इन लोगों की बेबसी। बिहार हर बरस ये त्रासदी यहाँ पर आती है, हर बरस। आप सोचिए कि इन महीनों में जब भारी बारिश, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, यहाँ के लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। सड़कों पर 4-4, 5-5 दिन से वो जिंदगी काट रहे हैं, अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग इसकी वजह से झेलते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। आखिर कहां पर गलत सब कुछ हो रहा है? अगर तटबंध लगभग 3790 किलोमीटर का अनेकों नदियों पर पूरे बिहार में बनाया गया है, तो वो तटबंध भी क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों बिहार की जनता को इस अभिशाप से कोई मुक्त नहीं करा पा रहा है? उत्तरी बिहार के अधिकतर जिले आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। नेपाल से तबाही आती है, बिहार को बहा ले जाती है, सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाती है। हर बार कोई ना कोई आश्वासन मिलता है, नई नई उम्मीद भी बनती है, लेकिन कोसी के इलाकों की सूरत नहीं बदलती। सीतामढ़ी में ही क्योला गांव में है और ये पानी भर गया है। आप ही का घर है? हाँ, हमार घर है। टूगटा पर नाती के ले थी हमारा नवल सहनी नाती है। टूगर बामतारी न है तो वो पोस बाल के हम रख ले छी। और आप ही रहते हैं, संभालते हैं? हाँ हाँ। तो दिक्कत हो रहा है, सब हाईवे सड़क पे रह रहे हैं। हाँ, सड़क पर सब भाग पुतो नहीं है, चल गए। बामतारी न है, नाती पुते चल गए तो के हमरा दियो।
एक दो नहीं 16 जिले डूबे हैं। उत्तर बिहार का ज्यादातर इलाका जलमग्न है, लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनका यहाँ पर घर था और घर उजड़ गया? हाथ उठाइए। घर उजड़। हमारा नाम हुआ राकेश कुमार, वर्तमान में हम पंचायत के सरपंच हैं। 29 तारीख को 7-8 के बीच में बांध टूटा। 2 दिन पहले से रिसाव हो रहा था। हम लोग बागमती विभाग को सूचना दिए, इनके पदाधिकारी को सूचना दिए। 1-2 दमकल का पानी था, लेकिन उन आए खाना पूर्ति कर चले गए, 2-4-10 बोरा रखकर। आपका घर कहाँ पे था? हमारा एकदम फ्रंट पर था, मेरा फ्रंट पर था। यहाँ पे ये टूटा यहीं पर था? फ्रंट पर मेरा था। मेरा नामो निशान नहीं है, सारा घर दह गया। जिंदगी का मतलब मुझे जो सारा हमारा परिवार करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। और इसमें 10 मकान था, वो भी सारा सामान जमीन दोज हो गया। सिर्फ लोग जान बचा कर भागा। न रहने के लिए जगह है, न पेट भरने का कोई उपाय। सरकारी मदद की आस है, उसमें भी नाउम्मीदी का विश्वास है। पन्नियों में बंद अनाज की मुट्ठियों में अगर इतनी सारी जिंदगियां आश्रित हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की त्रासदी का इस वक्त बिहार सामना कर रहा है। हम सीतामढ़ी के कोराली गांव में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सभी लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं इस आस में कि एक जो गठरी है अनाज की वो उनके परिवारों के लिए मिल जाए। कितना दिन से यहाँ पर बाढ़ आया हुआ है? क्या दिक्कत? 4 दिन से कितना दिक्कत का सामना? बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ भी नहीं घर में है, न पन्ने न तन्ने। घर में पानी भरा हुआ है? जी हाँ, घर में पानी भरा हुआ है। घर में पानी भरा हुआ है, घर गिर गया है। जी हाँ। बच्चा है आपका? हमारा 2 बच्चा है, हम लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं अभी। 8 जाने से अभी एको पानियो तनियो न है। जब बिछा अनाज कुछ मिल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। 52 सेना और वायुसेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर आते हैं, मदद लाते हैं। कुछ लोगों को खाने का सामान मिलता है, कुछ पानी में डूब जाता है। मुजफ्फरपुर में मदद लेकर आया हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया। फिर लोगों ने उस गिरे हेलीकॉप्टर में से राहत का सामान निकालना शुरू किया। चॉपर जिससे राहत सामग्री बांटी जा रही थी उसकी क्या हालत है वो आप देख ही रहे हैं। और चश्मदीदों ने बताया उधर से जब ये चॉपर आ रहा था तो फ्यूल लीकेज लोगों ने देखा और इसमें जर्क्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। फिर बांस यहाँ पर बीच में है जिससे वो टकराया। उसके कई जो उसके विंग्स थे वो टूट के गिरे, जिसके बाद आप देख रहे हैं ये देखिए विंग्स का क्या हाल हुआ है। चॉपर का जिसके सहारे वो टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करती है, उसकी क्या हालत है, क्या हश हुआ है। पूरे सिस्टम ऐसे गेट खोलकर ये आप सामने वाला पार्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे कीजिएगा भैया, सामने वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें जहां पायलट बैठते हैं और उनके साथ जो को पैसेंजर होता है, पीछे के 2 लोग बैठे हुए थे, कुल 4 लोग थे। उनको फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यहाँ से निकाला और उनकी जिंदगी किसी तरह से बच पाई। खगड़िया का हाल देखिए, घर द्वार स्कूल सड़क सब डूब गए। वहाँ बसने वाली आबादी डूब रही है। नाव जिंदगी का अहम हिस्सा है, अभी यही आवाजाही का साधन है। हर तरफ नजर आता है बस पानी ही पानी। दरभंगा का दर्द भी खड़िया से अलग नहीं है, वहाँ भी गंभीर हालात है। कोसी का तांडव मचा है, कमला नदी भी कहर बरपा रही है। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। कोसी नदी पर बना बांध टूटने का पूरा इलाका सहमा हुआ है। बांध के सामने पड़ने वाले सड़क पुल का बड़ा हिस्सा भी उफनती लहरों के सामने बेदम हो गया। इस आफत से कई गांवों को, सैकड़ों मकानों को डुबो दिया। ये दरभंगा का जमालपुर इलाका, यहाँ स्कूल की इमारत जलमग्न है। 94 स्कूलों पर ताला जड़ दिया गया है। प्रशासन का फैसला है कि अब वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों में हाथ बटाएंगे। अब सुपौल देखिए, रिहायशी इलाकों में 3 से 5 फीट पानी भरा है। मदद के अभाव में लोग बेबस लाचार हैं। सहरसा में हालात खराब है। बर्बादी की तस्वीरें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। ज्यादातर घर पानी में डूबे हैं। इस बार बाढ़ की विभीषिका ने जो त्राहिमाम मचाया है उसकी तस्वीर जो है हम लगातार दिखा रहे हैं। और हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो दरअसल बहुत लोग हैरान हो जाएंगे कि कहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम जहां मौजूद हैं दरअसल ये एक पुलिस स्टेशन है। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ देखिए ये जलई थाना है, सहरसा जिले में पड़ता है। और ये पूरा थाना जो है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ देखिए आप, ये थाना जो है 3 से 4 फुट का पानी जो है वो अंदर जो है घर अंदर जा चुका है। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है पूरी तरीके से जो है वो पानी में डूबा हुआ है। हालांकि जो
फर्स्ट फ्लोर है वहां तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। इस साल 16 जिलों के 12 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग 70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। 2 बराज जो कि सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हैं, कोसी बीरपुर बराज जिसमें लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दूसरा वाल्मीकि नगर बराज जिसे गंडक नदी में पानी जाता है, उसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ऊपर से 205% ज्यादा सामान्य से बारिश होना। 29 सितंबर की वो रात यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए बर्फी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 29 सितंबर को ही रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर हुई। धीरे धीरे पानी रिसने लगा और फिर ये पूरा तटबंध यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं, उजड़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम कंक्रीट के मकान जो इस पूरे इलाके में मौजूद थे वो सब बह गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट चुका है। लोगों की मुश्किलें और परेशानियां खत्म नहीं हो रही। मुझे इस सरकार से ना तो केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद है, ना राज्य की सरकार से कोई उम्मीद है, क्योंकि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है बिहार में। प्रत्येक वर्ष इस समय बाढ़ आता है, तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं एक ही बात उन्होंने कही है कि राजकोष जो है उस पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो है आपदा पीड़ित लोगों का। और जब भी बिहार में आपदा आई है पिछले 20 वर्षों में उन्होंने राजकोष को खुला छोड़ दिया। वहाँ जो हम अभी खुद भी, मेरे क्षेत्र में भी बाढ़ आई थी, हम गए थे वहाँ। ये आरोप लगाना अलग बात है। तमाम सियासत के बीच सरकारी महकमा हालात को काबू में करने लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 दिन पहले हवाई सर्वे किया, लेकिन सवाल है कि कब तक कोसी के अभिशाप का स्थायी समाधान निकलेगा। आज तक ब्यूरो।